हेलो दोस्तों, अक्टूबर से दिसंबर एचडीएफसी बैंक ने कैसा परफॉर्मेंस किया है उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आए हैं उसको हम जानेंगे। सबसे पहले ये है एडवांसेस, मतलब किस हिसाब से बैंक का लोन ग्रोथ हुआ है। तो ये 12.6 लाख करोड़ की लोन बुक थी जब आप दिसंबर 2021 की बात कर रहे थे, मतलब अभी जो साल खत्म हुआ उससे पहले वाला साल। और जो 2022 जो दिसंबर है, ये 15 लाख करोड़ की ये लोन बुक हुई है। तो ये 19.5% का ये लोन ग्रोथ हुआ है, जो कि एक बड़ा लोन ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। अगेन अगर आप Q2 मतलब सितंबर का जो क्वार्टर था उसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये 1.8% का ग्रोथ यहाँ पर हुआ है। अगेन यहाँ पर जब लोन ग्रोथ की बात हो रही है तो कहाँ पर ज्यादा लोन ग्रोथ हुई है? जैसे रिटेल है, अगर आपको कोई पर्सनल लोन लेनी है या फिर कार की या जो ऑटो लोन होती है तो वो सब रिटेल लोन्स कही जाती है। तो रिटेल लोन 21.5% ग्रोथ है। फिर कॉर्पोरेट और जो होलसेल जो लोन होती है ये 20% का यहाँ पर ग्रोथ है। अब आपने देखा होगा कि इसको बहुत ही मार्केट ने पॉजिटिव इन नंबर्स को लिया नहीं है। खैर 19.5% अपने में बहुत बड़ा नंबर है। जब हम बात 2 लाख 10 लाख करोड़ की नहीं कर रहे हैं, हम 12 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, तो ये अपने में बहुत बड़ा नंबर है। बट यहां पर जो हमने जो एनालिसिस की अलग अलग जगह से जो रिसर्च की, सेकेंडरी रिसर्च की, तो ऐसा समझने में आ रहा है कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो लोन ग्रोथ जो रहा है उम्मीद से कम रहा है। लोन ग्रोथ हुआ है लेकिन उम्मीद से कम रहा है। जहां हमने देखा ना 1.8% ही यहां पर ग्रोथ हुआ है, जो कि एचडीएफसी के लेवल से थोड़ा सा समझा जा रहा था, थोड़ा सा यहां पर ज्यादा हो सकता था। बट एचडीएफसी बैंक हमेशा से कॉशियस बैंक भी रही है, तो क्या वो धीरे धीरे कॉशियस भी हो रहे हैं? क्योंकि देखिए पिछले 6 महीनों से हम देख रहे हैं, चाहे पीएसयू बैंक्स देखिए या प्राइवेट बैंक्स देखिए, सभी बैंक्स बहुत ज्यादा लोन ग्रोथ कर रही है। तो ये लोन ग्रोथ का जो माहौल है बहुत अच्छा भी है, क्योंकि भारत में इकोनॉमिक गतिविधियां भी बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन कुछ बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक यहां लग रहा है वो कॉशियस हुई है। अब इसका दूसरा एक और अर्थ निकाला जा सकता है कि बैंक, बाकी बैंक्स हो सकता है मार्केट शेयर ले जा रही है, यहां पर कुछ जगह में बैंक्स जो है लोन क्लोज नहीं कर पा रही है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो दो चीजें हैं, एक पॉजिटिव भी है कि शायद बैंक उतना एग्रेसिव नहीं हो रही है, या नेगेटिव भी कि जो दूसरी बैंक से वो और अच्छा कर रही है। तो ये जो ट्रिगर है या ये जो आंसर है, ये जो Q3 के जब नतीजे आएंगे, बाकी जब मैनेजमेंट की या जो एनालिस्ट की जो नई नई रिपोर्ट्स आएंगी तब पता चलेगा। तो ये वाली जो चीज है फिलहाल इसको बहुत मार्केट ने पसंद नहीं किया है, आप देख सकते हैं। अब डिपॉजिट्स का डेटा जहां पर आप देख सकते हैं कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स आप जो बैंक में रखते हैं, तो दिसंबर के समय में 14.46 लाख करोड़ था, जो इस बार बढ़कर 17.33 लाख करोड़ हुआ है, जो कि 20% का ग्रोथ है। अगेन ये मैं 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं लगभग 14 लाख करोड़ से ऊपर की बात कर रहा हूं। और इतना बड़ा यहां पर बैंक का यहां पर ग्रोथ हुआ है। रिटेल ग्रोथ 21.5% और होलसेल 11.5% का डिपॉजिट ग्रोथ हुआ है, जो कि अपने में बहुत बड़ा नंबर है। और ये नंबर्स मैं जस्ट, अगर बहुत सारी बैंक्स का भी नतीजे आएंगे तो जरूर मैं कहूंगा कि ये सब आप बहुत सारी बैंक्स का आप ये नंबर जरूर देखिएगा, क्योंकि लोन ग्रोथ का जो नंबर है बहुत सारी बैंक्स का मजबूत आ सकता है अभी का जो हालात है उसके हिसाब से, लेकिन डिपॉजिट्स के लिए बहुत सारी बैंक स्ट्रगल कर रही है। तो कोई बैंक अगर समझ लीजिए 8% का डिपॉजिट कर रही है, 10% का कर रही है, तो बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं कहा जाएगा। जैसे एचडीएफसी इतने बड़ी बैलेंस शीट में 17 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है, 20% ग्रोथ कर रही है, बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। तो एडवांसेस में वो थोड़ा सा कॉशियस लग रहे हैं, लेकिन डिपॉजिट्स के बहुत स्ट्रांग नंबर है। अगेन डिपॉजिट्स में कासा रेशियो होता है। कासा रेशियो जैसे हमने बार बार आपके साथ डिस्कस किया है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक के लिए बहुत ही सस्ता है। तो जितना ज्यादा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट है उतना अच्छा। तो ये 12% ग्रोथ हुआ है, लेकिन पूरी बैंक की समझ लीजिए 100 रुपए की बुक है फॉर एग्जाम्पल, तो ये 44% है कासा रेशियो, ठीक है। जो कि पहले एक्चुअली दिसंबर मतलब 2021 में 47.1% था। तो हो सकता है लोग ज्यादा फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है पिछले 6-9 महीनों में किस हिसाब से रेट्स भी बढ़े हैं, तो ये एक रीजन हो सकता है। लेकिन अलग अलग इसके रीजन हो सकते हैं। बट यस, कोई भी बैंक का अगर कासा रेशियो 38-40 के ऊपर हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो 44% भी एक डिसेंट नंबर हमको देखने को मिल सकता है। बट यस, Q3 का जब रिजल्ट आएगा तो इन नंबर्स के पीछे की भी जो है कहानियां हमको पता चलेगी। तो इन द एंड एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं जहां पर हमको ग्रोथ देखने को मिली है, यहां पर जितने भी पैरामीटर्स है वहां पर ग्रोथ देखने को मिली है। और
दूसरी भी जो बैंक्स हैं उसको भी अभी नंबर्स आ रहे हैं, वहां पर भी आप जरूर यहाँ पर देखते रहिए, हम भी आपको बताते रहेंगे। और नेक्स्ट ट्रिगर है जनवरी 14 का, जिस दिन रिजल्ट्स आने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के, तो हमको और ज़्यादा एनालिसिस करने में मदद मिलेगी। तो बहुत सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस भी बनेंगे, लेकिन कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन के लिए शायद वीडियो नहीं बनेंगे। तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी के बहुत सारे रिजल्ट जो इन्फॉर्मेशन है हम टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करते रहेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है छोटे से वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।